अदालतों का सिविलियन के मुकदमात सुनने का कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है। उन्होंने उनकी कस्टडी उनकी जो है मुल्ज़मान की वो फौजियों के हवाले कर दी और गिल्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ था। एक कर्नल जो है या एक फौजी अदालत उस कोर कमांडर्स की या आर्मी चीफ के या फॉर्मेशन कमांडर्स के उस डिक्लेरेशन को जो उन्होंने फैसला ही गुनहगार का और नाकाबिल तरदीद शवाहिद का और ये कह दिया कि सबूत मौजूद हैं कि मुकदमात के बारे में जो हमने अदालत उज़्मा से नालिश की थी कि ये गैर आइनी है और गैर कानूनी है, उसमें आज शुरुआत 9 जजेस के बेंच से हुई और आपने देखा कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बावजूद वो इन कार्रवाई से जो है एतराज़ किया और फिर जज साहिबान ने दोबारा चीफ जस्टिस ने बाकी अपने हमराई जज साहिबान की मशावरत के साथ 7 रुकनी बेंच दोबारा तश्कील दी। तो ये इब्हाम नहीं होना चाहिए अब कि 9 थे, 9 से 7 कैसे बन गए। तो ये 7 रुकनी बेंच ही अब ये सुन रहा है और ये बेंच की तश्कील 9 हुई है। खुदारा फिर 9 और 7 का ना शुरू हो जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी शामिल हैं, जिसमें जस्टिस या अफरीदी साहब भी शामिल हैं, इजाज़ुल आसम साहब भी शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी शामिल हैं और आयशा मलिक साहिबा भी शामिल हैं। ये 7 जजेस पर मुश्तमिल, बाकी 6 जज यहाँ नहीं हैं, लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में नहीं है, वरना हमारी इस्तदा थी कि फुल कोर्ट बैठे, यानी 15 के 15 जज साहिबान सुने। हम नहीं चाहते थे कि फिर ये है 7-3, 7-5, 3-2 इसकी कोई इब्हाम रह जाए। तो बार कैफ अगर 2 सीनियर जज साहब ने अपनी मर्ज़ी से, ये नहीं कि उनको जो है किसी ने माने किया, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने सभी को बुलाया, इसलिए ये फुल कोर्ट ही समझें कि ये फुल कोर्ट ही है जो आज केस सुन रही है। आज पहले शुरुआत हमारे केस से हुई। चौधरी एतजाज़ आसिम साहब चूँकि सीनियर मोस्ट हैं और इसलिए मुझे उन्होंने जो है ये मौका दिया कि मैं अपने इस्तदलाल शुरुआत करूं। तो मैंने यही कहा कि 25 करोड़ अवाम इस वक्त अज़ियत और कर्ब में मुब्तला है और एक खौफ की फ़िज़ा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है। आपने सुना जज साहब ने बाद में, चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा और अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि अगर वकला को जो है हरास किया जा रहा है, उज़ैर भंडारी को उठा लिया गया 4-6 घंटे, मेरे घर पर हमला हुआ, वो भी चीफ साहब ने जिक्र किया, अगरचे मैं नहीं चाहता था कि वो जिक्र हो। मैंने ये ज़रूर शिकायत की कि देखें, मैं अटॉर्नी जनरल होते हुए, सीनियर मोस्ट वकील होते हुए, मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। एक ASI ने पर्चा मेरा भी, वो मेरे ऊपर कातलाना हमला और मेरे घर के ऊपर हमले का और मेरे ड्राइवर को ज़ख्मी करने का और मेरी गाड़ी को हिट करने का और मेरे गेट पर गोलियां बरसाने का, वो भी ASI की वदियत में पर्चा दर्ज होता है। मैं मौजूद हूँ, जिंदा आपके सामने करूँ। बार के चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा कि ये जो सहाफ़ी हज़रात को और अटॉर्नी जनरल को कहा, बताएं, मैं आपको नाम लेकर बताऊं कि जिन सहाफ़ियों को आपने जो अगवा हैं, जिनको जो है इस तरह हरासा किया जा रहा है, ये भी बंद करें और फ़ौरन मुखलसी दें। इसी तरह चौधरी साहब ने पॉइंट आउट किया कि औरतों को भी जो है आपसे बेजा में, यानी उनको भी महबूस किया हुआ है, उनको जेलों में बंद किया हुआ है। चीफ साहब ने उसकी भी फहरिस्त मांगी है और टोटल कितने मुकदमात हैं इस वक्त, कितने लोग पाबा सलासल हैं, कितनों को फौजी अदालतों में मुकदमा रेफ़र किया गया है, कितने सिविलियन साइड पर हैं, ये सारी भी फहरिस्त चीफ जस्टिस साहब ने मांगी है। अलबत्ता फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नाबालिग लोगों को भी, जुवेनाइल्स को भी पकड़ा हुआ है, तो चीफ साहब ने कहा उसकी फहरिस्त भी जो है दी जाए और फराहम की जाए। आज हमारी इस्तदलाल में ये था कि फ़ौजी अदालतों का सिविलियन के मुकदमात सुनने का कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है। इस पर हमने सेर हासिल, न सिर्फ ये कि बल्कि वो खुद आयशा मलिक साहबा ने कहा कि ये कैसे कमांडर जो है आकर
एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को दरख्वास्त देकर, और वो बिना अपने माइंड अप्लाई किए हुए उन्होंने उनकी कस्टडी उनकी जो है मुल्ज़मान की वो फ़ौजियों के हवाले कर दी, और गिल्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ था। और मैंने जब कोर कमांडर्स की वो सुनाई प्रेस ब्रीफिंग, और जब फॉर्मेशन कमांडर्स जो पाकिस्तान के सारे उससे भी ज़्यादा इहाता करते हैं, ISPR की प्रेस रिलीज़ जो है बताई, और वहाँ उन्होंने लिखा था नाकाबिले शवाहिद, जिनको तरदीद जिनकी नहीं की जा सकती है, हमारे पास मुयस्सर है, मौजूद है, और ये गुनहगार हैं, इनको मिलिट्री कोर्ट्स में जो है कैफर किरदार था। तो उसके बाद कोई वजह रह जाती है कि एक कर्नल जो है या एक फौजी अदालत उस कोर कमांडर्स की या आर्मी चीफ के या फॉर्मेशन कमांडर्स के उस डिक्लेरेशन को, जो उन्होंने फैसला ही गुनहगार का और नाकाबिल तरदीद शवाहिद का, और ये कह दिया कि सबूत मौजूद हैं। तो आज की इस्तदलाल सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने अर्ज़ किया जो आपने, उन्होंने अबूरी चीज़ें जो अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाकर कहा और उनसे पूछा, हमने कहा कि स्टे कर दीजिएगा क्योंकि ये सूरत के साथ जो है इस तरह से फैसले कर देते हैं और फिर आप कहेंगे कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया है, जिस तरह महरम अली केस में हुआ या लियाकत अली के केस में हुआ, लियाकत हुसैन के। चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा और उन्होंने कहा कि अभी कोई केस जो है समाप्त नहीं हो रही है, तो इस पर उन्होंने कल के लिए तारीख ली है और कल अब बाकी वकला को भी सुनेंगे। हमारी जो है उन्होंने कहा है कि 9:30 बजे कल शुरू करेंगे और इसको जितनी जल्दी से जल्दी इसको निपटाएंगे, क्योंकि ये अवाम और नास के बुनियादी हकूक़ का मसाला है, जिसमें फ़ौजी अदालतों का क़याम ये दोहरे पैरेलल जुडिशल सिस्टम के मुतसादिम है, ये बुनियादी हकूक़ को जो है ज़ब्त देता है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 10A की नफ़ी करता है, ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी नफ़ी करता है, जिसका मैंने उन्हें हवाला दिया और कल उनको किताबचा भी दूंगा, जिसमें दुनिया में हमारी जो है रुसवाई हो रही है कि फ़ौजी कर रही हैं। तो इसलिए चौधरी साहब से मैं अर्ज़ करूँगा कि बाकी है आप। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पे आ जाए सर, थोड़ा सेंटर पे आ जाए। मैं